मैं बचपन में भीख मांगता था ना, लेकिन मैं कभी शिकायत नहीं करता था किसी से कि देखो इतनी गरीबी क्यों। मैं कपड़े फटे पहनता था तो मेरे कुछ लोग दोस्त वो कहते देखो तुम्हारे कपड़ा फटा है। कपड़ा फटा होता तो वो और फाड़ देते थे, वो हंसते थे, लेकिन कभी हमें बुरा नहीं लगता था। हम जानते ही नहीं थे कि अमीरी क्या है, गरीबी क्या है, बस गुजारा था। आप आश्चर्य मानेंगे, जब सर्दी आती थी ना तो हम लोग, मुझे याद है मेरे पिताजी और मैं, हम लोग ना धान होता है ना, धान का प्यार होता है, प्यारा बोलते हैं, डंठल जो धान का नीचे का हिस्सा, ऊपर तो धान चावल निकल जाता है, नीचे जो बड़ा नहीं बचता धान का डंठल, जैसे प्यार बोलते हैं। ठंडियों में वो हम लोग कमरे में बिछाते थे, नीचे वो बिछता था, ऊपर से दरी और चटाई बिछा के सोते थे। बिछाने के गद्दे तक नहीं थे। सर्दियों में ऐसे गुजारा होता था। मैं 2009, अभी 2024 चल रहा है, 25 आ गया, 2025 चल रहा है। जब 2009, ये घटना 2009 की है। मैं 2009 में जब पढ़ने अयोध्या जी था ना, तो अयोध्या जी में मैं विद्यार्थी के रूप में था, पढ़ने संत निवास में रहता था। तो मेरे पास कपड़े नहीं थे बिछाने के, तो मैं बोरा, भंडारी जी से जो बोरा होता ना, बोरा जैसे मैं चावल दाल भर के आती है ना, बोरा समझते हैं आप लोग, जूट का बोरा बिछा करके, और 1-2-3 बोरा नीचे बिछा लेते थे, एक छोटा कंबल था उसके ऊपर 3-4 बोरा ऊपर डाल लेते थे। ये 2009 तक ये स्थिति, इसमें गुजारा किया और पढ़ाई की, जीवन को गुजारा, भगवान का चिंतन, भगवान खुश थे। वो तो अब बता रहे हैं, उस समय तो बस आनंद था, बस शिकायत नहीं थी कि ये स्थितियां ना, जो था बढ़िया था। भगवान को पता था कि मुझसे, इस शरीर से प्रभु ये सारी सेवाएं करानी थी उनको, इसलिए भगवान ने मुझे बचपन से ही, जैसे सोने को तपाने के लिए भट्टी पे जाना पड़ता है, ऐसे जीवन में जब दुख तकलीफ आए तो समझ लो कि ईश्वर आपसे कोई बड़ा काम कराना चाहते, इसलिए वो तपा रहे हैं दुख की आग में। इसलिए तपो विंदास, शिकायत विकायत ना करो, जितना दुख आएगा उतनी जीवन में खुशियां भी आएंगी। धैर्य रखिएगा बस। संघर्ष को, किसके जीवन में बुरा दिन नहीं आया बताओ? स्टीव जॉब्स के बारे में बताया कि उसके पास खाने को रोटियां नहीं थी तो भंडारों में खाते थे। ये दिन भी देखा है उन्होंने। कौन है संसार में? आप लोग सबकी सफलताएं देखते हैं, सफलताओं के पीछे का संघर्ष नहीं देखते। आपको लगता है मैं भी वैसा बनूं, मैं भी वैसा ना, वैसा बनने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वैसे बनने के पीछे का संघर्ष क्या है। अब्दुल कलाम तो सबको दिखे, पर अब्दुल कलाम का संघर्ष ना दिखा, धैर्य नजर ना आया। इसलिए स्टीव जॉब्स सबको दिखता है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नजर नहीं आता। हर व्यक्ति यदि सफल, कोई भी सफल है, जितना सफल व्यक्ति होगा, याद रखिएगा, इमारत जब बनती है तो जितनी ऊंची इमारत बनती है, मतलब उसका उतने ही नीचे उसका बेस होता है, नींव होती है। आपको इस बिल्डिंग को 10 मंजिल बनाना है ना, तो आपको जमीन के नीचे उतना जाना पड़ेगा। 100 मंजिल बनाना है ना, तो जमीन के उतने नीचे जाना पड़ेगा। और 1-2 मंजिल ही बनाना है तो आपको ज्यादा नीचे जाने की जरूरत। बात सही है कि गलत है? जितना ऊपर जाना है उतना गड़ना पड़ता है जमीन में। बोलो हाँ। आजकल की संतान, आजकल के लोग गड़ने को तैयार कहां हैं? एक जंगल में पेड़ लगाओ और एक घर के आंगन में पेड़ लगाओ, दोनों एक ही पेड़ हों, बताओ कौन सा पेड़ मजबूत होगा, जंगल का कि घर का? क्यों? घर का पेड़ जो है उसे आप पानी देते हैं, उसे भरपूर खाद मिल जाती है, आप खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, इसलिए वो क्या हो रहा है, उसकी जड़ नीचे नहीं जाती, क्योंकि पानी ऊपर मिल रहा है। तो पानी की तलाश करने के लिए उसकी जड़ें नीचे
गई नहीं, क्योंकि पानी ऊपर मिल रहा है उसको, तो उसकी जड़ें ऐसे फैलती हैं, ऐसे। इसलिए एक मेहनत करने को तैयार नहीं है। इसलिए कहता हूं कि अपने संतान को स्वावलंबी बनाओ, सेल्फ डिपेंड बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। कंधों पर चलना, बैसाखियों पर चलना सही नहीं है। बाप का कंधा कब तक रहेगा? माँ का कंधा कब तक रहेगा? समाज का कंधा कब तक रहेगा? एक दिन तो आपको अपने पांव पर चलना ही पड़ेगा। इसलिए बच्चों को वैसाखी पर ना चलाओ। यदि वैसाखी पर चलेंगे तो अपाहिज हो जाएंगे। मेरे पिताजी ने बहुत बढ़िया काम किया। मेरे पिताजी, जब मैं 17 साल का था, मैं ये दास अनिरुद्ध, तब मेरे पिताजी ने कह दिया कि अब घर का पूरा दाल रोटी का खर्चा तुम्हें करना है, कमाओ और खबाओ। पिताजी, गरीबी थी और कोई काम धाम था नहीं पिताजी के पास। हम लोग अब पढ़ रहे थे तो पिताजी को भी था कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो तुम करो। जिम्मेदारियां जब कंधों पर आई तो दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, ये सब देखना था। तो 17 साल की उम्र से ना घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई। तो क्या हुआ? फिजूल में बैठने का समय नहीं मिला, प्रपंच करने का समय नहीं मिला, क्लबों में जाने का, शराब पीने का, गुटखा खाने का समय ही नहीं मिला। हम भी समय मिलता, हमें भी समय मिलता, बाप के भरोसे के बाप तो है कमाने वाला, मैं क्या करूं काम करके, बाप की दौलत तो है ही। लेकिन जब बाप के पास कुछ भी नहीं था, खाने को रोटी हमें ही मांगनी थी, तब फिर मजबूत तो करना ही था अपने आप को। हाँ या ना? बच्चों को जब ये विश्वास हो जाता है ना कि मेरे बाप के पास है, तो फिर बच्चे करते नहीं, यार है तो क्या करना है। इसलिए बच्चों को ये फील मत कराओ कि तुम्हारे पास है। ये मत बताओ बच्चों को कि तुम्हारे पास है, उन्हें ये बताओ कि जो करना है बेटा तुम्हें ही करना है। दाल रोटी तुम चलाओ, चलाओ कमा के आटा, लाओ कमा के दाल, तुम चलाओगे तो ये कंधे मजबूत होंगे बच्चों के। आजकल बाप, बेटा तू चिंता मत कर मैं बैठा हूं, तो फिर भैया एक काम कर, पापा जरा 1000 रुपए 5000 डाल दो, आज क्लब में जाना है। वो पी रहा शराब, वो छोरियों के कंधे पे हाथ रख के नाच रहा भांगड़ा डिस्को, क्लबों में जा रहा। बाप ने बड़ी गाड़ी दिला दी, बड़ी गाड़ी में चल रहा है। जितना सुख दोगे संतान को, उतना ही उसे दुख मिलेगा। इसलिए उसे पनपने दो, अपने से गढ़ने दो। वो खुद से जब अपने हाथ पांव चलाएगा ना, हमें तैरना नहीं आता था बचपन में, हमारे पिताजी ले जाके पानी में फेंक देते थे। फेंक देना मतलब भाई डर लगता है ना बच्चों को, किसी आपको भी डर लगता, पानी में तैरना नहीं आता, फिर क्या करें, कैसे सीखें? तो पिताजी गहरे में फेंक देते तो हम लोग या तो बचो या डूबो, और जब डूबने लगे ज्यादा तो बचा लेते थे। लेकिन फिर इसी में क्या हुई, हिम्मत जुट गई। एक बार फेंके तो डर लगा, 2 बार फेंके तो डर लगा, फिर क्या हुआ, अपने से हाथ पांव चलाना शुरू कर दिया। हाथ पांव चलाना शुरू किया तो तैरना आ गया। यदि सदा बाप हमें पार लगाता नदियों को, तो अकेले कैसे पार लगते? मैंने तो ये दिन देखे हैं कि मैं पिताजी का पांव पकड़ के नदी पार हुआ। हमारे पिताजी बारिश में पूजा कराने जाते थे दूसरे गांव, और उस गांव तक जाने के लिए एक नदी होती थी हमारे गांव से उस गांव के बीच में, और बारिश सावन का महीना, और सावन में पूजा कराने जाना है, शंकर जी का अभिषेक, और नदी में बाढ़ है और मुझे भी जाना है। 2 जगह पूजा करानी थी, 3 जगह करानी थी, एक जगह पिताजी कराते, एक जगह मैं। लेकिन मैं तैरना नहीं जानता। पिताजी को तो भाई बेटे पे तो होता ही है ना कि पता नहीं इतनी बड़ी नदी है। मैं तैरना थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन इतनी बड़ी नदी पार कर पाऊंगा ये उन्हें विश्वास नहीं था। तो हमारे पिताजी क्या करते, सारे कपड़े उतारे, अपना केवल थोड़े से कपड़े कमर में रहे, बाकी सारे कपड़े पिताजी बांध लेते थे सिर पर। पूजा की पुस्तक वस्तक सब सिर पे बांधे, और मेरे कपड़े भी बांधना सिर पे। बाप पिताजी चले ही चाहिए। और आजकल बाप अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं समझता। पत्नी को सौंप देता है, तुम्हारा बच्चा तुम जाओ। नहीं, तुम्हारा भी बच्चा है वो, तुम बाप हो, तुम सिखाओ, तुम ही उसे मजबूत करो। जैसे मेरे पिता ने मुझे मजबूत किया, हर परिस्थिति के लिए तैयार कर दिया।
अब कांटों में रहना पड़े या जंगल में रहना पड़े या शमशान में रहना पड़े या नदी में रहना पड़े, मैं हर जगह रहने को तैयार हूं। बचपन गुजरा ना हर जगह से, सुख का आदि नहीं हुआ कि नहीं जी मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे गर्मी में ले चलो, सर्दी में ले चलो, बारिश में ले चलो, नंगे पांव ले चलो, सब में तैयार। हर कठिनाई से गुजारा है ना, हर कठिनाई। आजकल के बच्चे कहां कठिनाई देखते हैं कुछ। इसलिए जितना ऊपर जाना है उतने नीचे गड़ना होता है साहब, वरना कमजोर हो जाओगे। जरा तूफान आएगा, वो देखो ना बड़े बड़े, देखो हमारे सुशांत भैया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। बॉलीवुड के भैया हुए सुशांत, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और सुशांत जैसे ना जाने कितने लड़के, सुशांत जैसे ना जाने कितनी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग, इनके पास तो पैसा भी था, नाम हम लोगों से तो ज्यादा ही नाम था ना सुशांत का। अच्छा खासा कर रहा था, अच्छी फिल्में बना रहा था, अच्छे आगे बढ़ रहा था, लेकिन आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि इन्होंने अपने आप को जमीन के भीतर गाड़ा नहीं, दुख तकलीफ सहे नहीं। मेरी माँ देखा, दुख तकलीफ सहो, आत्महत्या कर लेना सबसे सरल काम है, सबसे कठिन काम है चुनौतियों को डट करके उनका सामना करना और मुस्कान होठों पे बनी रहे। छाती चौड़ी करके खड़े रहो, हर दुख के आगे, हर तकलीफ के आगे लड़ो, हर तकलीफ से। कृष्ण ने अर्जुन को लड़ना सिखाया, लड़ अर्जुन, मार पितामह को, कितना भी बड़ा कोई हो लड़ना पड़ता है। आजकल के लोग लड़ते नहीं है, जरा सा संकट आया आत्महत्या कर लेते हैं, बच्चों के नंबर कम आए फांसी लगा लेते हैं। हाँ या ना? थोड़ा मजबूत बनाओ बच्चों को, हर तकलीफ सहें। छोटी छोटी जीतना ही ना सिखाना बच्चों को, हारना भी सिखाना, क्योंकि हारना बचपन में सीखेंगे तो कभी हारेंगे तो परेशान नहीं होंगे, और सदा जीतते रहे और कभी हार गए तो डिप्रेशन में आ जाएंगे, उबर ना पाएंगे। इसलिए जितनी जरूरी जीत है उतनी ही जरूरी है हार। हाँ या ना? सफलता से ज्यादा मजबूती आपको असफलताएं देती हैं। सफलताएं शायद कमजोर बनाएं, पर असफलताएं आपको और मजबूत करती हैं। ये बात सही है कि गलत है? हाँ सही बना। हाँ? ठीक ठीक। माताओं के दर्शन करके प्रसाद पाके के जाइएगा। तो जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक चुनौती है। हर दिन आपको सीखना होता है, हर दिन आपको सीखना होता है। बड़ी चुनौतियां हैं संसार में, लड़ना पड़ता साहब, लड़ना पड़ता, भागना नहीं है। बड़े बड़े आपके सामने दुश्मन आएंगे, बड़ी बड़ी तकलीफें आएंगी। जितना बड़ा करोगे उतना बड़ा दुख होगा, उतना बड़ा संकट होगा, उतनी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है ना, तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता। बस करिए मेहनत, ईमानदार रहो, बस बेईमान ना बन जाना। भगवान तो बड़े परम दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान विदुरानी के घर चले गए। किसके घर चले गए? और छिलकों का भोग लगाते हैं। किसका भोग लगाते हैं? छिलकों का। विदुरानी के घर जाकर भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं, और छिलकों का भोग लगाकर, छिलकों का भोग लगाकर भगवान विदुरानी से कहते हैं, काकी जब विदुर जी ने 56 भोग खवाए, कन्हैया ने कहा प्रभु काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं आया। भगवान वस्तु कभी ग्रहण नहीं करते, भगवान सदा भाव को, भावग्राही जनार्दन। भगवान ये नहीं देखते
कि आपने भगवान को 56 भोग दिया है कि नमक रोटी चटनी रोटी दी है। भगवान ये देखते हैं किस भाव से दिया। विदुरानी छिलका खिलाती है, छिलके खाते हैं। शबरी बेर बोबी जूठे करके खवाती है, राम बेर खाते हैं। सुदामा चावल खवाते हैं, कच्चे चावल खा गए। हाँ या ना? क्या देखा भगवान ने? उन भक्तों का भाव। ऐसे ही जब आप गौरी गोपाल आते हैं तो गौरी गोपाल आकर जब यहाँ वृद्ध माओं का दर्शन करते हैं, यहाँ की सेवाओं को देखते हैं, तो भगवान ये नहीं देखते कि तुमने यहाँ की सेवाओं में कितना पैसा दिया, माताओं की कितनी सेवा की। भगवान ये देखते हैं कि किस भाव से आपने यहाँ की सेवाएं की, भाव कितना है। यदि आपका भाव पवित्र है तो आपकी वो सेवा भगवान स्वीकार कर लेते हैं। किस भाव से? जैसे देखो ना, गौरी गोपाल में जितनी वृद्ध माताएं हैं वो सभी माताएं मेरी माँ के भाव से यहाँ रहती हैं, सभी माएँ हैं। मैं सबके पास जाकर पांव दबाता हूँ पुत्र के भाव से। ऐसे आप भी जब यहाँ आओ तो यही भाव कि ये भी मेरी माँ है और इस माँ को रोटी मिल सके, इसके लिए मैं कुछ पैसे अपनी कमाई के यहाँ गौरी गोपाल में देकर इन माँओं के भोजन की सेवा में लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। क्योंकि जब आप सहयोग करते हैं तो भगवान आपके उस भाव को ग्रहण करते हैं। किस भाव से आपने दिया। हजारों साधु संत जब भोजन करते हैं तो आपका भाव क्या होता है उनको भोजन कराने के लिए कि आज मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, कितना किस्मत वाला हूँ कि आज ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि आज कुछ रोटियां अपने हाथ से देने का सौभाग्य मिला। और हमारी रोटी मेहनत की कमाई की प्रभु आपका दिया ही आपके भक्तों को दिया जा रहा है, और वो रोटी संत खाकर भजन करेंगे, मुझे भी उसका कुछ फल प्राप्त होगा। जब ये भाव आप रखते हैं तो उसका फल जरूर मिलता। जब भगवान विदुरानी और विदुर जी पर कृपा करे और विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, मैत्रेय जी से भगवान के बारे में विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान सारी सृष्टि क्यों रचते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैहि सुखम वान्य दुपारवंबा विंदेत भूयस्ततेव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया काम करती है सुख के लिए, पर मिलता क्या है मेरी माँ मैया? क्या मिलता है? क्या ज्यादा है? दुख ज्यादा है। मैया क्या बोलती तू? क्या ज्यादा है, सुख की दुख है? दोनों बराबर है। आप बताओ भैया। भैया आप बताओ, संसार में सुख ज्यादा है कि दुख? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ काली मूंछों वाले भैया बताओ क्या ज्यादा है? दुख। आप लोग कह रहे हैं संसार में दुख ज्यादा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना ये सही नहीं है उत्तर। संसार में दुख ज्यादा नहीं है। बताओ क्या दुख है आपको? क्या दुख है? बढ़िया खा रहे हो, कमा रहे हो, हंस रहे हो, पांव से चल रहे हो, आंखों से देख रहे हो। दुख तो कभी कभी आता है ना, कभी कभी आप बीमार होते हैं, कभी कभी घर में कोई दुख तकलीफ आती है, वरना सारे दिन तो सामान्य बढ़िया चलते हैं ना। कह लो क्या कहते, बढ़िया चल रही है जिंदगी, हम बड़े सुखी हैं। दुख के दिन तो, संकट के दिन तो, संकट के बादल कभी कभी ना आते हैं मेरी माँ। कभी तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब होती है, कभी तुम्हारे पाँव में हाथ में दर्द होता है, कभी तुम्हारे घर में पैसों की दिक्कत खड़ी हो जाती, कभी कभी ना होता है। रोज रोज तो बढ़िया होता है सब। बोलो हाँ। मतलब आपके जीवन में क्या ज्यादा है? सुख। लेकिन गाना क्या गा रहे हैं? नहीं दुख ज्यादा, दुख ज्यादा, इसलिए दुखी हो।
मैया काय का दुख है आपको बताओ? बिंदास वृंदावन में बैठी हो, बहू अच्छी है, कमा के खा रही है, बेटा कमा के दे रहा, बढ़िया बादाम का हलवा खा रही हो, बादाम पराठे खा रही हो आलू की, क्या दुख है? सब बढ़िया है। बेटा छोड़ के चला गया, बहू छोड़ के चली गई, ये भी कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है। भाई आप तो हैं ना, आपका मन लगा है उन्हीं बेटा बेटियों में, ये दुख है। अब मन हटा के प्रभु में लगाओ, कीर्तन करो, नाचो झूमो, तो काय का दुख है? तुम्हारा जो मन नहीं हट रहा है उन चीजों से, बेटी से, बेटा से, विषयों से, वही तो दुख है। यदि दुख मन हट जाए और सबसे मन हटकर प्रभु में लग जाए तो बताओ कोई रत्ती भर दुख है? हाँ, दुख मरते समय होता है, बुढ़ापे में दुख होता है, जन्म लेने के समय दुख होता है, कुछ जगह दुख होता है। किसी का पति चला गया तो नारी दुखी है, किसी का बेटा चला गया दुख है, ठीक है। भगवान के घर कोई चला गया तो दुख है, पर संसार में बना हुआ है, बेटा छोड़ के चला गया पत्नी के संग, ठीक है। अब आज की तो यही रीति आदत बना लेनी चाहिए अब जीने की, आजकल यही दौर चल रहा। अब कोई बेटा ना तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, गलतियां तुम्हारी भी हैं, संस्कार दिया ही नहीं, कथा सुनवाने ले ही नहीं गए, माँ बाप की वैल्यू क्या होती है पाठ पढ़ाया ही नहीं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, कहाँ कोई बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए तो लुगाई आई तो लेके फुर्र हो जाते हैं, कहाँ फिर माँ याद आती है और बाप याद आता है। क्यों जी, बात सही है? ये आज की हवा है, इसमें बच्चों का कसूर नहीं है। मेरी माँ, तुम्हारी भी कुछ परसेंट गलतियां हैं, तुमने भी तो बच्चों को संस्कार नहीं दिए, तुमने भी तो नहीं बताया ना कि माँ की वैल्यू क्या होती है, माँ क्यों जरूरी है। ये बच्चे तुम्हारी गोद में हैं, जैसा बनाओगी वैसे बन जाएंगे, लेकिन जब तुम्हारा टाइम रहता बनाने का तुम व्हाट्सएप चलाती हो, और जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तो रोती हो। बच्चों में समय लगाना पड़ता है। कोई व्यापार खोलोगे ना तो व्यापार खोल के घर बैठने से व्यापार नहीं चलता, व्यापार में समय लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा भी और समय भी। बोलो हाँ। उसी तरह तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी जिंदगी का एक इन्वेस्टमेंट है, ये भी सबसे बड़ा इन्वेस्ट है। बच्चे मतलब इन्वेस्ट, उन्हें समय दो, उन्हें खूब तरीके से पढ़ाओ, स्कूल के भरोसे नहीं, घर में बिठाओ। बेटा आज क्या पढ़े? सुनो, देखो गीता में क्या लिखा, पढ़ो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस में देखो क्या लिखा। अच्छी कथाएं सुनाओ, बच्चे का हाथ पकड़ो, चलो वृंदावन चलते हैं, चलो कथा सुनते हैं। कथा बचपन से सुनेंगे तो बचपन से जानेंगे कि माँ भगवान होती है, बचपन से जानेंगे कि बाप मातृ देवो भव पितृ देवो भव। अब तुमने कभी सत्संग कराया नहीं, तुम कभी बच्चों का हाथ पकड़ के सत्संग में नहीं ले गई, और तुम्हारा बच्चा नहीं जाता था तो 4 थप्पड़ जमा के ले जाती ना। तुम तो माँ हो ना, तुम्हारे बच्चे तो वहीं जाएंगे जहां तुम चाहोगी। लेकिन जब बच्चे मानते हैं तब तुम्हारी अक्ल की आंख खुलती नहीं है, अक्ल की दाढ़ निकलती नहीं है। और जब बच्चे हाथ से चले जाते हैं, अर्थात जवान, ए मैया अब तू नहीं कह सकती, एक टाइम बाद बच्चे तो आंख दिखाने लग जाते हैं। वो बच्चे आंख दिखाने लग जाए उसके पहले तुम डुबा दो सत्संग के सागर में, संस्कारों के सागर में, क्या मजाल के तुम्हारे बच्चे भटक जाएं। बाकी फिर ईश्वर की मर्जी है, लेकिन आपका पूरा प्रयास तो होना चाहिए। वो माँ बाप बहुत समझदार हैं जो बच्चों का हाथ पकड़ के कथा में ले आते, चलो 7 दिन वृंदावन रहेंगे, चलो बेटा कथा सुनो, देखो गौरी गोपाल आओ, दर्शन कराओ वृद्ध माओ का बच्चों से, देखो बेटा कैसे माएँ यहाँ रहती हैं, बच्चे छोड़ देते हैं। उन बच्चों के अंदर ये आएगा कि मैं अपनी माँ को कभी ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुम घुमाने कहाँ ले जाती हो? फिल्म दिखाने ले जाती हो। मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी तो चढ़ गई जवानी, अब और दिखाओ मुन्नी बदनाम हुई। एक हाथ से ताली नहीं बजती ना। गलती यदि औलाद की है तो माँ बाप की भी कम नहीं है। ये माएँ कहती हैं हमारा बेटा मोबाइल चलाता है, कैसे चला लेगा? तुम ही तो पकड़ाती हो। बेटा मैं काम कर रही हूं, जरा तू मोबाइल चला ले, रोए ना, मोबाइल पकड़ा दे। अरे थोड़ा उसके संग खेलो, मोबाइल तुमने काहे पकड़ाया? जितना टाइम तुम मोबाइल में लगाया तुम बच्चों के संग खेलती क्यों नहीं हो?
बाप आजकल माँ बाप बच्चों के संग खेलते नहीं है। पहले के बच्चे मोबाइल नहीं चलाते थे, पहले के बच्चे ज़्यादा होते थे, एक घर में 4-4 बच्चे होते थे, कंबाइंड परिवार था, भाई का बच्चा, तुम्हारा बच्चा, 4-6 बच्चे आपस में खेलते रहते थे, उन्हें ज़रूरत नहीं थी। आजकल घर में ले दे के एक बच्चा है या 2, तो उन्हें तो माँ बाप चाहिए ना कि भाई हमारे संग खेलो। तो माँ खेलेगी, बाप खेलेगा तो बच्चों का मन बहलेगा। अब खेलने वाला कोई नहीं तो वो बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं। खेलो ना बच्चों के साथ, तुमने टाइम तो दिया नहीं, और जब तुमने टाइम नहीं दिया तो तुम्हें काहे टाइम मिलेगा? फिर रो। पहले की नानी दादी अच्छी अच्छी कहानी सुनाती थी, राम की कहानी या कृष्ण की कहानी, विवेकानंद जी की कहानी, महाराणा प्रताप की कहानी, झांसी की रानी की कहानी, महापुरुषों की कहानी, वीरांगनाओं की कहानी। अब तुम सुना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुमने क्या कहानी सुनाई अपने बच्चों को? कौन सी कहानी सुनाई? दिन भर प्रपंच करती रही, हाँ माँ खा लिया, बच्चा मोबाइल चला रहा है, माँ हाँ प्रपंच चल रहा है। इन्वेस्ट सबसे बड़ा है बच्चे, दौलत काम ना आएगी, ये बच्चे बनाओ इन्हें अच्छे। बेटी को समय दो, बेटे को समय दो, हेल्दी चीजें खवाओ बच्चों को, बच्चों के साथ थोड़ा सत्संग में आओ, बच्चों को सत्संग से जोड़ो, संस्कारों से जोड़ो, दुनिया दिखाओ बच्चों को कि देखो कितनी गलत दुनिया जा रही है बेटा, सही और गलत में बच्चों को अंतर बताओ, दूध में और शराब में क्या अंतर है बताओ। लिव इन, आजकल पत्रकार मेरे से पूछते हैं, लोग मेरे से, महाराज जी आप लिव इन के बारे में क्या कहेंगे? अरे लिव इन मैं उनसे बोलता हूं कि लिव इन मतलब वैश्यालय। लिव इन क्या है? आज की आधुनिक पीढ़ी ने वैश्यालय तो लिखने में संकोच लगेगा, वैश्या कहने में गलत लगेगा, तो उन्होंने लिव इन नाम दे दिया। लड़की या लड़का, मैं दोनों को बोल रहा हूं, यदि आप लिव इन में रहते हैं मतलब आप वैश्यालय में रहते हैं। आप पुरुष वैश्या और स्त्री वैश्या दोनों ही वैश्या हैं। लिव इन क्या है? ये वैश्याओं का कल्चर तुमने अपना लिया। अब तुम्हारी छोरियों को, तुम्हारे छोरों को वैश्या बनना है तो बने। लिव इन मतलब क्या है आप लोग बताओ? शादी के पहले पराई स्त्री के संग रहना क्या बोलते गांव में? ये महिला क्या हो गई? बोलो। मैं तो गांव का आदमी हूं ना, गांव की सीधी बात करता हूं। हमारी सामान्य भाषा में ऐसी स्त्रियां जो विवाह के पहले किसी मर्द के संग रह लें, पति के अतिरिक्त किसी और पुरुष से संबंध बनाए, उस स्त्री को आप क्या क्या बोलते हैं? बोलो। नहीं बोला जा रहा है? इन्हीं को वैश्या कहते हैं मैया, हाँ या ना? और आजकल के छोरा छोरी इस वैश्यालय में रहने के लिए तड़प रहे हैं, इसे वो अपना तीर्थ मान रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी तो लिव इन को अपना तीर्थ मानती। अब देखो, तुमने क्यों नहीं बताया कि ये वैश्यालय है, ये गलत है? क्यों नहीं बताया कि ब्रह्मचर्य क्या होता है? क्यों नहीं बच्चों को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया आपने? क्यों नहीं तुमने पढ़ाया कि बेटा संसार की हर लड़की तुम्हारी बहन है, हर स्त्री तुम्हारी मां है, गलत नजर से ना देखना बेटा, ये गलत होता है। कौन मां पाठ पढ़ा रही है कि बेटा ये गलत है? तुम्हें तो बस बेटा पैसा कमाओ, पैसा पैसा कमाने चला गया लुगाई को लेके। अब तुम रो रही हो कि बेटा चला गया, ठीक चला गया। तुमने कब संस्कार दिए? तुमने कब पाठ पढ़ाया? अच्छे पाठ कब पढ़ाए? तुमने भी तो पैसा कमाने का पाठ ही पढ़ाया था ना, तो वो गया कहां है? पैसा कमाने चला गया। तुमने ये पाठ कब पढ़ाया कि माँ बाप के आशीर्वाद की कितनी जरूरत है? आशीर्वाद के बारे में पढ़ाया कभी कि बड़ों का आशीर्वाद ले लो बेटा? घर में दादाजी आए, पांव पड़ो। जब वो पांव घुटनों को छू रहा था, 4 थप्पड़ काहे नहीं मारे तुमने उसके गाल में? क्यों नहीं अपने बेटे को बताया कि पांव ऐसे नहीं पड़े जाते, सिर रख, माथे को रख, पांव में? तुम्हारे बच्चों को तुमने हौवा बना लिया, हौवा, जैसे तुम्हारी बस बच्चे हों। पांव पड़ना नहीं आता बच्चों को? बोलो हाँ। घुटने छूते हैं। अरे माँ को कैसे प्रणाम करना चाहिए ये तो अक्कल ले लो। बाप को कैसे प्रणाम करना चाहिए तो अक्कल ले लो। जो अपने माँ बाप का
सगा ना हो सका, वो संतान किसकी सगी होगी? ये पाठ तुमने पढ़ाने भूल गए मेरी मां। मैं तो कहता हूं कि सरकार स्कूलों में इतने सारे पाठ पढ़ाती है, सिलेबस रखती है, एक पारिवारिक सिलेबस भी रखे, एक परिवार का पाठ रखे, जिसमें बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि तुम्हारा बाप बेटा कितनी मेहनत कर करके पैसा कमाता है, तब तुम्हारी पढ़ाई का पैसा जुटाता है, इसलिए बेटा अपने बाप का सदा सम्मान करना, ये पढ़ाना चाहिए स्कूलों में। तुम्हारी माँ ने कितना कष्ट सहा, तुम्हारी मालिश की, हर बच्चे को एक वीडियो स्कूल में दिखानी चाहिए कि माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती है। किसी की माँ बर्तन धुलती है, किसी की माँ दूसरे के घर में झाड़ू लगाती है कि मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरी बेटी पढ़ जाए। ये सब बताओ बच्चों को, तब बच्चे माँ बाप का आदर करेंगे। उन्हें पता ही नहीं कि मेरी माँ करती क्या, उन्हें पता ही नहीं कि ये पैसा कहाँ से आता है, उन्हें लगता बस आता है ये 100 रुपए कहाँ से आता है। बच्चों को क्या पता, ये 100 रुपए के लिए आदमी को कितना पसीना बहाना पड़ता है, औलाद को क्या पता। ये तुम्हारी माँ बर्तन धुलती है दूसरों के घर में, तब ये 100 रुपया कमा पाती है बेचारी। स्कूलों में एक पाठ होना चाहिए बाप के उपकार का, माँ के उपकार का, और हर लड़के के लिए एक पाठ होना चाहिए कि सदा नारी का सम्मान, नारी का सम्मान करना। बच्चों को स्कूल में पढ़ाते तो कभी बलात्कार ना होता इस देश में। जो पढ़ाना था वो तुमने पढ़ाया नहीं, अल्फाबेट अल्फाबेट पढ़ाते रहे। जो जरूरत है वो सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन पारिवारिक आज हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन बिगड़ रहा है? परिवार बिगड़ रहे हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, हाँ या ना? ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हर बाप अकेला हो गया, हर माँ अकेली हो गई। कहां पूजेंगे वृद्धाश्रम? आने दो और 10 साल बाद सरकार को वृद्धाश्रम बनाने पड़ेंगे। हर चौराहे में एक बूढ़ा मिलेगा रोता हुआ, तुम्हें देख लेना। बच्चे छोड़ छोड़ के चले जाएंगे कमाने, और माँ बाप तड़पते रहेंगे चौराहों में, रोते रहेंगे। 10 साल बाद देख लेना, हर गली मोहल्ले में तुम्हें एक बूढ़ा मिलेगा रोता हुआ। अभी भी मिल रहे हैं, कौन सा भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए बड़ों का सम्मान करना सिखाओ, स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए पाठ। क्यों मेरी मां सही है? एक पाठ पढ़ाओ, रिश्ते कैसे बेहतर बनाए, पति के साथ पत्नी के संग 2 बातें सुननी। हमारी पहले की माताएं छोरियों को बिठा के बताती थी, बेटा तुम ससुराल जा रही हो। आज मेरे से एक पत्रकार बहन आई, बोली महाराज जी हम पति को देवता क्यों कहें? हमने कहा ना कहो, राक्षस कहो, हम कहाँ परेशान हो रहे हैं। अब आजकल की छोरियां कहती हैं हम अपने पति को देवता क्यों कहें, पति को भगवान क्यों माने? कोई पति भगवान होता है? क्यों मेरी मां, पति को क्या माना जाता है? बोलो बोलो मेरी मां, पति को क्या मानती हैं आप लोग? भगवान। और पत्नी को क्या मानते हैं? देवी, साक्षात लक्ष्मी है। भगवान नारायण का 24 अवतार में एक अवतार मोहिनी अवतार है। पत्नी भगवान का ही मोहिनी अवतार होती है। पत्नी भी भगवान है, पति भी भगवान है। लेकिन आजकल की छोरियां बोलती हैं पति को भगवान थोड़ी कहूंगी। बात ठीक कह रही है वो, लेवन में रहने वाली जो 17 जगह मुंह मारती है, वो काहे पति को भगवान कहेगी? सही है? उसके लिए भगवान है कि 2 कौड़ी का छोरा है। उसको तो केवल हवस पूरी करने के लिए एक आदमी मिला है, बस। अब कहां कोई भगवान की दृष्टि से देख रहा है? पूरी दुनिया में केवल भारत ऐसा देश है जहां पति को भगवान कहा जाता है और पत्नी को देवी कहा जाता है। बाकी दुनिया घुमाओ, कहीं आपको पति को भगवान, कहीं पति को भगवान नहीं कहा जाता। ये तो हमारे भारत की संस्कृति और संस्कारों की सुंदरता है कि हम अपने रिश्तों को भगवान का दर्जा देते हैं। इन मूर्खों को कौन समझाए? हमारे यहां तो बाप को भगवान कहते हैं। बाप कौन होता है? बोलो। मां कौन होती है? मां भगवान है। भगवान के मंदिर बाद में जाना, गंगा बाद में नहाना, पहले मां के पांव धो के पियो।
मातृदेवो भव जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ भगवान है, कोई किंतु परंतु नहीं। बाप भगवान है, कोई किंतु परंतु नहीं। हमारे यहाँ रिश्तों को भगवान कहा जाता है। हम सनातनी कितने बड़े भाग्यशाली हैं। हम उस भारत भूमि पर जन्म लिए हैं, हम उस संस्कृति उस संस्कार में पले बढ़े हैं, जिस देश में जहां रिश्तों को भगवान का दर्जा दिया गया है। ये देश की सुंदरता है हमारी। अब आजकल के लोग क्या जाने, ये पाठ काश स्कूल में पढ़ाते तो कौन बेटा अपनी मां को घर से निकालता। आज पढ़ाई की जरूरत है रिश्तों के बारे में। क्यों, रिश्तों को भी पढ़ाने की जरूरत है कि नहीं। भूल गए बच्चे कि बाप क्या होता है। मां मछली का नहीं, मां माता का पढ़ाना चाहिए। क्यों, मां से मछली नहीं, मां से माता। बोलो हां, मां से मां माता का, मां मछली का नहीं, मां से माता पढ़ाओ। पा से पतंग नहीं, पा से पिता पढ़ाओ। पा पतंग का नहीं, पा से पिता पढ़ाओ। पढ़ाओ माता को, पढ़ाओ पिता को, पढ़ाओ रिश्तों को, तब रिश्ते बचेंगे। वरना देख लेना दुर्दशा तुम बूढ़ों की क्या होने वाली है। और दुर्दशा करने वाला कोई पड़ोसी ना होगा, पाकिस्तानी ना होगा, तुम्हारी औलाद होगी। सब खेल संस्कारों का है मेरी मां। समझ में आ रही है बात। इसलिए खूब ये इन्वेस्ट, बच्चों को पढ़ाओ, समय दो। मोबाइल वोबाइल नहीं, बच्चों को जो जरूरत है आप पूरी करो, उचित जरूरतें पूरी करो। पराई औरत पराया पुरुष गलत है बताओ, लिव इन में रहना गलत है बताओ, सिखाओ। तुम्हें लाज आती है, कौन कहे महाराज ये बातें नहीं कहने के चक्कर में तो वो सब करने लग गए। लाज शर्म सब बताओ, खुल के बात करो बच्चों से कि बेटा ये सब गलत है, ये सब सही है। सही बताओ, गलत बताओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान ने संसार क्यों बनाया? विदुर जी ने मैत्रेय जी से सवाल किया। मैत्रेय जी ने कहा भगवान ने आनंद के लिए सृष्टि बनाई है, इसलिए संसार में सुख ज्यादा है। दुख, आप लोग कहते दुख ज्यादा, दुख ज्यादा। काहे का दुख? कोई दुख नहीं। जो भगवान से जुड़ा है वो सुखी है। और रही बात बीमारियों की, यार बीमारी तो शरीर का धर्म है। बीमारी तो शरीर का, शरीर है तो बीमारी होगी, कहां जाएगी? दवाई है, बीमार हो जाना। इसलिए संसार में दुख उन्हीं के पास है जो भगवान से दूर हैं। सदा वो सुखी हैं जो भगवान के चरणों से जुड़े हैं। जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। दुखी कौन है? जो भगवान से, जो भगवान से, जो भगवान से दूर है। और सुखी कौन है? जो भगवान के, जो भगवान के पास चरणों में। हाँ, सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे। इसलिए जो भगवान के भरोसे हैं वो सुखी हैं, और जो भगवान के आश्रित नहीं हैं वो बड़े परेशान और दुखी। बैठ जाइए शांति से, बैठ जाओ सब। भगवान मनु जी महाराज, जब विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा भगवान सृष्टि किस तरह करते हैं, तो उन्होंने बताया कि भगवान नारायण की नाभि से कमल में ब्रह्मा जी,
फिर ब्रह्मा जी ने अन्य पुत्रों को जन्म दिया। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी के मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी के शरीर से। बैठ जाओ सब भैया मैया बैठो मेरी माँ। ब्रह्मा जी के 2 संतानें हुई, स्त्री पुरुष का जोड़ा शरीर से उत्पन्न हुआ, जिन्हें मनु और शत्रुपा कहते हैं। मनु शत्रुपा के 3 बेटियां भई और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां और प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति जिनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति जिनका विवाह करदम जी का जब विवाह हुआ, 9 बेटियां हुई। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से अपनी बेटियों का विवाह किया, वही ऋषि कहलाए। करदम जी के पुत्र हुए भगवान कपिल। भगवान को प्रणाम करके कपिल देव जी को करदम जी चले गए गंगा सागर, और कपिल देव जी को प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके करदम जी जंगल तपस्या करने गए। माता देवहूति ने कपिल देव जी से कहा कि प्रभु ये बताएं कि मेरा उद्धार कैसे होगा। कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा, मां देखो, जब मां ने प्रश्न किया कि निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् ये न संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः प्रभो तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। माता देवहूति ने कपिल भगवान से जब हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मेरा मन प्रभु में कैसे लगे, तब भगवान कपिल देव जी ने कहा कि तितिक्षवः कारुणिका, संतों की संगति करो, उन संतों की जो सहनशील हैं, दयालु हैं, समस्त देहधारियों के हितु हैं। ऐसे संतों की शरण में जाओ। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति सब कुछ दे सकती है, पर भक्ति मिलेगी सत्संग से। इसलिए कुछ हो ना हो, सत्संग जरूर करना चाहिए मेरी माँ। सत्संग नित्य करना चाहिए, संग बहुत जरूरी है। मद भयात बाती बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। भगवान कहते हैं मेरे भय से ही यह संसार चल रहा है। ये सृष्टि के कर्ता धर्ता कौन है? भगवान। इसलिए जब माता देवहूति ने कहा कि हे प्रभु भक्ति योग का मार्ग मुझे बताइए विस्तार से, तब भगवान ने कहा कि निष्काम भाव से भक्ति करना, उस परम पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम करना, यही भक्ति योग है। मतलब भगवान से प्रेम करना, निष्काम भाव से जीव मात्र की सेवा करना, यही भक्ति योग है। भक्ति योग क्या? भक्ति किसे कहते हैं? जनमानस की सेवा और भगवान से प्रेम, प्रेम से की गई सेवा, हर जीव में नारायण का दर्शन करते हुए करी गई सेवा को ही भक्ति कहते हैं। यही भक्ति। भक्ति का तात्पर्य केवल माला जपने से नहीं है, समाज की सेवा सबसे बड़ी भक्ति। हाँ या ना? मैया चुप रहो मेरी माँ। मैया जा रही हो? टाटा। बैठो मैया, जो बैठी हो बैठ जाओ। ओ भैया छोरा बैठ जाओ लाला। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। जो लोग सब में ईश्वर को देखते हैं वही भक्ति योग है मां। सबको ईश्वर मानो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सबको ईश्वर मानकर सबकी सेवा में लगा हुआ है। हमें अच्छा लगता है सेवा करना, हमें सेवा करना अच्छा लगता है, सेवा करनी ही चाहिए। सेवा के बिना नहीं रहना चाहिए। सवेरा हो तो सेवा से, शाम होए तो सेवा से।
सबसे बढ़िया काम क्या है? सेवक बनकर सेवा करना। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि चलो जीवन सार्थक हो रहा है। ये संसार में आए हैं, मरना पड़ेगा, मरने के पहले जीवन को सफल कैसे बनाएं? सेवा से। जब हम मरेंगे, हमने ये बात कई बार कही कि जब हम मरेंगे ना, तो देखो बकरा मरता है ना, तो बकरे के चमड़े का जूता बन जाता है, बकरे के चमड़े का तबला और ढोलक बन जाती है। हिरण मरता है तो हिरण का बकरा भी, हिरण का चमड़ा भी कहीं ना कहीं काम, शेर का चमड़ा भी काम आता है। बोलो हाँ। ऊंट का चमड़ा, उससे जूता बनते, बेल्ट बनते, ऊंट का चमड़ा भी कहीं ना कहीं काम। लेकिन ये बताओ कि जब हम मरेंगे तो हमारा चमड़ा कहाँ काम आएगा? हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनता। आपके चमड़े का बनेगा? नहीं। तो जो आपका शरीर का चमड़ा है, ये केवल जलने के काम रहेगा। लोग ले जाएंगे और जला देंगे। बकरे का चमड़ा तो कम से कम ढोलक बन जाता है, ढोलक में कीर्तन में काम आता है, उसके चमड़े से सुर निकलता है। बोलो हाँ। हमारे चमड़े से तो सुर भी नहीं निकले। पांव में भी नहीं पहना जाए तो हमारा जो चमड़ा है वो मरने के बाद काम नहीं आएगा। हमारा चमड़ा तो जीते जी इन हाथों से हम किसी की सेवा कर लें, किसी के चरण दबाएं, किसी को भोजन दें, किसी को पानी दें। गौरी गोपाल रसोई चलती है, अन्न क्षेत्र चलता है। हजारों साधु संत सवेरे सवेरे आकर खूब प्रेम से संत लोग प्रसाद पाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यही सेवा का आनंद है। आप लोग भी आते हैं कि आज मेरी ओर से संतों की सेवा होगी, आज हम अपनी ओर से संतों को भोजन अन्नदान करेंगे। दान करे धन ना घटे, देने वाले का, किसी भूखे संत को, भूखे भक्त को भोजन कराने वाले का धन कभी नहीं घटता, सदा उसका धन कई गुना बढ़ता है। आप लोग अपने बच्चों को ये बात बताओ कि बेटा अपनी कमाई का 2% दान करने के लिए निकालो। यदि आप गृहस्थ लोग ठीक ठीक दान करना भी सीख गए तो आपका कल्याण हो जाएगा। आजकल लोग दान नहीं करते, जितना कमाते हैं सारा रख लेते हैं। जैसे सरकार को टैक्स देना पड़ता है, ऐसे ईश्वर को भी देना नहीं, पैसा नहीं। इसलिए दान सुपात्र को करना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में आपने देखा सब सेवाएं, यहां देखा अखंड रसोई चल रही, देखा कोई भी आ रहा सबको भोजन मिल रहा, पाए आपने प्रसाद भी पाए। यही है दान लोग करते हैं तो सबके दान से जब आपको भोजन मिला और आप तृप्त भये ना, तो आपके भीतर बैठे जनार्दन भगवान तृप्त हुए। वो फल उससे मिलेगा जिसके सहयोग की रोटी आपने पाई है। तो दान सदा, इसलिए हम कहते हैं गौरी गोपाल आओ, अपनी आंखों से यहाँ की सेवाओं को देखो और आप अपने हाथ से बांटो, अपने हाथ से दो। यहाँ तो आप आओ अपने हाथ से बांटो। संतों को अन्य क्षेत्र बढ़ता ना, हजारों संत भोजन करते हैं, आप लोग अपने हाथ से रोटियां देते हैं, अपने हाथ से हलवा